बार की बात है, राजा अकबर के दरबार में एक आम्रपाली नाम की खूबसूरत नृत्यांगना आई और उसने बहुत ही अच्छा नृत्य किया और सबका मन मोह लिया। सभी दरबारी उसकी तारीफ में वाहवाही कर रहे थे और महाराज अकबर को भी उसका नृत्य बहुत पसंद आया था। तो महाराज अकबर ने कहा कि अगर तुम चाहो तो हम हमारे राज दरबार की राज्य नर्तकी का पद तुम्हें दे सकते हैं। इस पर आम्रपाली बहुत खुश हो गई और उसने महाराज अकबर को धन्यवाद दिया और राज्य नर्तकी का पद स्वीकार कर लिया। अब जब भी राज्यसभा का कार्य समाप्त हो जाता, सभी दरबारी और महाराज आम्रपाली का नृत्य देखते। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और 1 माह के बाद आम्रपाली सबके मन पे छा गई। अब एक दिन सुबह महाराजा अकबर जब सो के उठे तो अचानक उनको सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा। अचानक उन्हें सुनाई भी कम देने लगा और वे अपनी तलवार भी ठीक से नहीं पकड़ पा रहे थे, उनके हाथ कांप रहे थे। तो जब वे अपने कमरे से बाहर आए तो सभी उनको देखकर चौंक गए कि अरे, ये क्या हुआ? महाराज अचानक से इतने बूढ़े कैसे हो गए? और महाराज अकबर अचानक से 80 साल के बूढ़े जितने कमज़ोर हो गए थे। उनके बाल सफ़ेद हो गए थे, शरीर पतला हो गया था। तुरंत राजवैद्य को बुलाया गया। राजवैद्य ने खूब जांच की पर राजवैद्य को समझ ही नहीं आए कि एक दिन में इतनी आयु कैसे बढ़ सकती है। और उन्होंने कहा कि महाराज का शरीर भी बहुत कमज़ोर हो चुका है और ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। पूरे राज्य में शोक फैल गया। किसी को समझ में ही ना आए कि क्या किया जाए। बड़े बड़े वैद्यों को बुलाकर दिखाया गया, हकीम भी आकर देख गए पर कोई इलाज नहीं निकल पाया। और फिर बीरबल जी भी कोशिश में लगे हुए थे। उन्होंने महाराज से पूछा कि महाराज, रात को सोने से पहले अंतिम बार आपने क्या किया था या किसी से मिले थे, वह बताएं। महाराज ने कहा, रात को आम्रपाली यहाँ से गुजर रही थी और तभी हमें बहुत ज़ोर से खांसी आई, तो उसने हमें पानी पिलाया था और फिर हम सो गए। अब बीरबल को आम्रपाली पे शंका हुई तो वो भेष बदलकर आम्रपाली पे नज़र रखने लगे और उन्होंने गुप्तचर भी लगा दिए कि आम्रपाली से मिलने कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, सबकी खबर रखो। तो बीरबल को पता चला कि आम्रपाली पड़ोसी राज्य की गुप्तचर है और वो अपने साथ एक ऐसी दवाई लाई है जिसको खाते ही व्यक्ति 80 साल जितना बूढ़ा हो जाता है और कुछ दिनों में मर जाता है। और जैसे ही महाराज अकबर की मृत्यु होगी तो वह पड़ोसी राजा हमारे राज्य पे हमला कर देगा और पूरे राज्य को तहस नहस कर देगा। यह जान के बीरबल बहुत चिंतित हुए, पर उन्हें यह भी पता चला कि इस दवाई का तोड़ भी है जो आम्रपाली के पास ही है, लेकिन वह उस तोड़ को कहाँ रखती है ये किसी को नहीं पता था। तो बीरबल ने आम्रपाली से बहुत पूछा कि वह तोड़ कहाँ है, बता दो, पर आम्रपाली ने नहीं बताया। तो आम्रपाली को जेल में डलवा दिया गया, लेकिन उसने तब भी नहीं बताया। तो बीरबल को एक उपाय सूझा, तो उन्होंने जेल में ही आम्रपाली के पीने के पानी में वह बूढ़ा होने वाली दवाई मिलाकर उसे पिला दी और अगली सुबह आम्रपाली 80 बरस की बूढ़ी हो गई। अब तुरंत आम्रपाली ने बीरबल से कहा कि मुझे मेरे कमरे में ले चलिए, वरना मैं मर जाऊंगी। बीरबल ने मना कर दिया। तो आम्रपाली ने अपने एक साथी गुप्तचर को कहा कि मेरे कमरे में संदूक के अंदर छिपी हुई एक तिजोरी है, उस तिजोरी के अंदर वह दवाई रखी हुई है। यह बात बीरबल ने सुन ली और उन्होंने तुरंत उस दवाई का तोड़ निकाल के सबसे पहले महाराज अकबर को पिलाया और महाराज अकबर की तबीयत में सुधार आने लगा और वह 1-2 दिन में बिल्कुल पहले जैसे हो गए। और महाराज अकबर ने अपनी सेना अपने राज्य के चारों ओर लगवा दी जिससे कि कोई राज्य पे हमला न कर पाए और बीरबल को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। बाद में एक दवाई आम्रपाली को भी दी गई जिससे वह बिल्कुल ठीक हो गई। महाराजा अकबर ने बीरबल को बहुत धन्यवाद दिया।
अपने प्राण और राज्य बचाने के लिए और बहुत सारा इनाम भी दिया।